तो इनमें सबसे सस्ती है स्पोर्ट, उसके ऊपर इनकी रेडियन और उसके ऊपर इनकी स्टार सिटी प्लस। यहाँ पर मैं टीवीएस से 110 सीसी के सेगमेंट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। यहाँ पर टीवीएस कंपनी अपने कस्टमर के साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करती है, अच्छी चीज़ें जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। क्या आप अपने लिए 110 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो और आप टीवीएस कंपनी की ही बाइक लेना चाहते हो, तो अभी अपने साथ में है टीवीएस की तीनों बाइक, स्पोर्ट, रेडियन और स्टार सिटी प्लस। कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर होगी, बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इन तीनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। तीनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में ब्लैक कलर में ही खड़ी हुई हैं। डुअल टोन आपको रेडियन और स्टार सिटी प्लस में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। इसका कर्वेट है लगभग 112 kg, यानी कि 112 किलो की ये है, ये 113 किलो की है और ये 115 किलो की है। यहाँ पर सीट हाइट में भी डिफरेंस है, लगभग 790 mm से 795 mm तक सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। इसमें 175 mm का मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है रेडियन में, और इसमें लगभग 172 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सबसे पहले तो एक ही फ्रेम में तीनों बाइक को देखो, कुछ इस तरीके की है। फ्रंट प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है। पास से दिखाता हूँ। सबसे पहले स्पोर्ट को, ये देखिएगा सिंगल टोन में हेड दिया गया है। टीवीएस का इधर स्टिकर लगा हुआ है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही हेडलाइट ऑन नहीं होती है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में मिलता है। बात कर लेते हैं रेडियन की। इसका मुझे थोड़ा सा प्रीमियम लगता है हेड, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया है। इधर ये टीवीएस का बैज मिलता है क्रोम में। और हेडलाइट की अगर बात की जाए, इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होने पर इसके DRL ऑन हो जाते हैं भाई, इसमें DRL भी मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर इसमें भी हैलोजन बल्ब में है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। हेड इसका कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ज़्यादा मॉड्यूलर लगता है, प्रीमियम लगता है। इधर ये देखिए टीवीएस का बैज मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, इस बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होने पर इसकी भी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। साइड में इधर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये एडिशनल पार्ट मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में ही है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर मैं एक चीज़ का और कंपैरिजन करूँगा इन दोनों बाइक के बीच में। दोनों में हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। रेडियन में यहाँ पर ये फिनिक्स कंपनी का बल्ब लगा हुआ है, जो कि 35x35 वाट का है। वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट में इधर ये फिलिप्स कंपनी का यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये 35x35 वाट का ही है। स्टैंडर्ड 35x35 वाट में ही आते हैं। बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। तीनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। व्हील की अगर बात की जाए, टीवीएस स्पोर्ट में और टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन रेडियन में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा जब टायर प्रोफाइल दिखाऊंगा तब। बात कर लेते हैं टायर की भी। स्पोर्ट में ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। ये देखो डिबरी लगी हुई है, ठीक है, टीवीएस कंपनी के हैं। ये देखो फ्रंट टायर साइज है 2.75/17। बात कर लेते हैं स्टार सिटी प्लस की। इसमें भी 17 इंचेस का अलॉय व्हील है, और इसमें कंपनी देख लेते हैं, टीवीएस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के इसमें ट्यूबलेस टायर हैं। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और ये देखो फ्रंट टायर साइज है 2.75/17। और रेडियन की अगर बात की जाए, इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें भी टीवीएस कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं, ये देखो। और यहाँ पर ये देखो 2.75/18। फ्रंट टायर में ग्रिप्स भी दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके की है, इसमें कुछ इस तरीके की है, और इसमें कुछ इस तरीके की है। फ्रंट मडगार्ड जो है तीनों ही बाइक में बॉडी कलर में मिलता है, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि फुल इसमें बॉडी कलर दिया गया है। सभी पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तीनों ही बाइक में SBT मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें डिस्क वेरिएंट नहीं आता है स्पोर्ट में। रेडियन और स्टार सिटी प्लस में डिस्क वेरिएंट भी आता है। तीनों ही बाइक में फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। यदि डिस्क में लोगे इन दोनों को, तो इनमें 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इन तीनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो, ये देखो। तीनों ही बाइक में E20 का सपोर्ट मिल जाता है, और तीनों ही बाइक में 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है।
ये देखो, इसमें एजेस थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के हैं, इसमें कुछ इस तरीके के हैं। और इसमें ग्राफिक्स वाले मॉडल जो हैं अब आना बंद हो गए हैं शायद, क्योंकि मुझे डीलरशिप पर ज़्यादा नहीं दिखते हैं। ब्लैक, रेड और ग्रे कलर में ये बाइक जो है ज़्यादा पसंद की जा रही है। हैंडल के डिज़ाइन को दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसका हैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका भी हैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी फीचर बटन भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड सेल्फ का बटन। रेडियन दिखाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंडल पर सभी फीचर बटन सेम है। यहाँ पर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच मिलता है और बाकी का सेल्फ का बटन उधर। और इसमें स्टार सिटी प्लस जैसे ही सभी बटन सेम मिलते हैं। एक चीज़ मुझे TVS की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आप इनकी अपाचे सीरीज़ की कोई भी बाइक ले लो, ठीक है, और इनकी लोअर सेगमेंट की ये बाइक है स्पोर्ट, इसके बटन और अपाचे के बटन ये देखो भाई सेम है। यहाँ पर TVS कंपनी अपने कस्टमर के साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करती है, अच्छी चीज़ें जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसकी कुछ इस तरीके की है और रेडियन की थोड़ी सी अलग है, कुछ इस तरीके की है। 2 चाबियाँ मिलती हैं तीनों ही बाइक में, मतलब 2-2। ये देखो, इसकी कुछ इस तरीके की है। मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ स्पोर्ट का, इसमें फुली एनालॉग मीटर मिलता है, कुछ इस तरीके का है। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सारी चीज़ें अंदर मिल जाती हैं। रेडियन का मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है, इसमें भी एनालॉग मीटर मिलता है। लेकिन रेडियन में डिजिटल मीटर भी आता है, उसका वेरिएंट दूसरा है, ठीक है। और स्टार सिटी प्लस में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। थोड़ा सा प्रीमियम ये मीटर फील कराता है इस बाइक में, क्योंकि इधर डिस्प्ले मिल जाती है। तीनों ही बाइक में सिंगल हॉर्न मिलते हैं, क्रैश गार्ड कंपनी फिटेड लगा हुआ मिलेगा, ये देखो। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझिए, इनके इंजन की। तीनों ही बाइक TVS कंपनी की हैं भाई, सेम इंजन मिलता है तीनों बाइक में। 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व TVS कंपनी ने कम्यूटर सेगमेंट में बेस्ट क्वालिटी के इंजन लगाकर दिए हैं। इंजन का डिज़ाइन स्पोर्ट और स्टार सिटी प्लस में सेम मिलता है। इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग है रेडियन का, लेकिन सेम इंजन है। इंजन से सेम परफॉर्मेंस मिलती है तीनों बाइक से, सेम टॉर्क है, सेम मैक्सिमम पावर है। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.08 bhp की 7350 RPM पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.7 न्यूटन मीटर का 4500 RPM पर। देखो, डिज़ाइन में तो इन दोनों के इंजन जो है सेम है, और हेड का डिज़ाइन तो इसका भी सेम है, ये देख लो भाई। लेकिन नीचे का डिज़ाइन जो है थोड़ा सा कंपनी ने चेंज कर दिया है, ये देखो, थोड़ा सा अलग दिखे इस वजह से। बाकी के तीनों बाइक में सेम इंजन मिलता है, सेम पावर, सेम टॉर्क। तीनों बाइक में 4-4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड मिल जाता है तीनों ही बाइक में। सीट की अगर बात की जाए, ये देखिएगा, स्पोर्ट की सीट कुछ इस तरीके की है, रेडियन की सीट कुछ इस तरीके की है, थोड़ी सी लंबी भी है, थोड़ी सी चौड़ी भी है, और स्टार सिटी प्लस की सीट कुछ इस तरीके की है। साइड पैनल का पैटर्न स्टार सिटी प्लस, इधर ये 3D में, इधर ये रेडियन 3D में, और इधर कुछ भी नहीं है। इधर सीट कॉल पर स्पोर्ट को मेंशन किया है। ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का इसमें मिलता है। रेडियन में कैरियल वाला मिलता है, जो कि स्प्लेंडर में आता है, और होंडा की CD 110 ड्रीम डिलक्स में भी यही आता है। तो भाई TVS, स्प्लेंडर यानी कि हीरो और होंडा, ये तीनों बाइक जो है एक सेगमेंट की हैं। हालांकि स्प्लेंडर 100 सीसी की है और ये 110 सीसी की है। इसमें ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, तीनों ही बाइक में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। स्टार सिटी प्लस में रेड कलर का मिलता है, ये देखो भाई। साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है, पिलियन फुटपैड मिल जाता है, और चैन सेट कवर जो है तीनों ही बाइक में फाइबर का मिलता है, किसी में भी मेटल का नहीं है। अब बात कर लेते हैं भैया पीछे वाले पहिए की। स्पोर्ट का पहले से दिखाता हूँ मैं आपको। TVS कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूब वाला टायर है, टायर साइज है 3.0017, और पीछे वाले पहिए में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की। रेडियन की बात कर लेते हैं। रेडियन में ट्यूबलेस टायर मिलता है, TVS कंपनी का ही है, और ये टायर साइज है 3.0018। पीछे वाले पहिए में कुछ इस तरीके की ग्रिप्स मिलती हैं। इसमें लोडिंग वाला टायर दिया गया है, ये देखो ग्रिप्स। और इसकी भी बात कर लेते हैं, इसमें भी TVS कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर है, और इसका टायर प्रोफाइल ये देखो 3.0017।
ठीक है। रियर से प्रोफाइल इन तीनों बाइक की कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट हैलोजन बल्ब में है, साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर डेडिकेटेड नंबर प्लेट लाइट दी गई है स्टार सिटी प्लस में, बाकी की चीज़ें सेम ही हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। यहाँ पर भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तीनों ही बाइक में SBT मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ही पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली लगता है आगे वाला। और रियर व्हील में तीनों ही बाइक में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। भाई चलो इसमें तो समझ में आता है कि भाई ये 75,000 की ऑन रोड लगभग पड़ जाएगी, ठीक है। ये 82,000 रुपये की ऑन रोड पड़ेगी और ये भाई 95,000 रुपये की ऑन रोड पड़ेगी। और पीछे वाले पहिए में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। यार 130 होना चाहिए था। स्प्लेंडर HF डीलक्स जो आती है उसमें भी तो 130 mm का रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पर मैं TVS से 110 cc के सेगमेंट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। साइलेंसर का पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट का कुछ इस तरीके का है, नॉर्मल है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड रेडियन का उसी हिसाब से दिया गया है जिस हिसाब से ये बाइक है। लोडिंग के लिए एकदम प्रॉपर यहाँ पर कवर करके दिया है। अगर कोई भी झोले वगैरह टांग लेते हैं जैसे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह तो वो जले नहीं। ये देखो प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था करके दी हुई है। हालांकि डेडिकेटेड उनके लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन, इधर ये प्रोटेक्शन, ये देखो, इधर ये देखो हुक। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि भाई लोडिंग के लिए है गाड़ी, ठीक है। और अच्छी बात है, अगर रूरल एरिया से हैं, अर्बन एरिया से हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त ये गाड़ी है। और इसका कुछ इस तरीके का है, ये देख लो। इको थ्रस्ट इधर ये मेंशन किया है, डुअल मफलर है, डुअल टोन दिया गया है, ऑफिस टाइप का। तीनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, ये देखो, काफ़ी अच्छी बात है। आइए अब एक एक करके इन बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई, ये देखो सिंगल लाइट बाइक स्टार्ट हो गई। इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट। चलो बंद होगी, स्टार्ट करते हैं रेडियन को। अरे इसका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ये भी झंझट है। चाहे गियर पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, साइड स्टैंड तो हटाना ही पड़ेगा। इसके इंजन से साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा हैवी और बल्की साउंड है इसका। अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टार सिटी प्लस को। इसमें LED लाइट मिलती है, बाइक स्टार्ट होती है इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, ये देखो। इसका इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है किसी भी बाइक में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस बाइक का इंजन साउंड ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे तो तीनों का ही अच्छा लगा है, अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर है। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तीनों ही बाइक TVS कंपनी की हैं, सेम वारंटी मिलती है, 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी इन तीनों ही बाइक्स पर मिल जाती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा स्पोर्ट में, उसके बाद में रेडियन में, और इससे भी काफ़ी ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है। इससे लगभग 70 प्लस मानकर चलो, इससे लगभग 65 के आसपास, और इससे भी लगभग 65 के आसपास माइलेज मानकर चलो। बात कर लेते हैं सर्विस की। तीनों ही बाइक पर कंपनी 5 सर्विस फ्री देती है। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। तीनों ही बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट में 2 वेरिएंट, किक एंड सेल्फ के साथ में, लेकिन सेल्फ के साथ में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। किक स्टार्ट हो सकता है आपको ज़्यादातर शोरूम पर देखने को नहीं मिले, क्योंकि लोग इसी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 60,000 के आसपास, 60,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी लगभग 74,000, 74,000 रुपये की। बात कर लेते हैं रेडियन की प्राइस की। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, डिस्क, ड्रम और डिजिटल। जो डिजिटल वाला वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क वेरिएंट भी मिलेगा। अभी अपने साथ में नॉर्मल वाला खड़ा हुआ है, बेस वाला। इसकी एक्स-ऑन प्राइस है लगभग 67,000, 67,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी लगभग 82,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं स्टार सिटी प्लस की प्राइस की। इसमें भी आपको 2-3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, ड्रम, डिस्क और डुअल टोन में ये बाइक आती है। अभी अपने साथ में टॉप एंड वेरिएंट में है।
इसकी एक्सोन प्राइस है लगभग 76-77,000 के आसपास। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी लगभग 95,000 यानी कि 95,000 रुपये के आसपास की। तो इनमें सबसे सस्ती है स्पोर्ट, उसके ऊपर इनकी रेडियन और उसके ऊपर इनकी स्टार सिटी प्लस। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पोर्ट की। जिस किसी का भी बजट कम है, जिस किसी को भी एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए डेली कम्यूट करने के लिए, लोडिंग वगैरह के पर्पज़ से नहीं चाहिए और माइलेज सेंट्रिक बाइक चाहिए, उन लोगों के लिए स्पोर्ट एकदम बेहतर है। बात कर लेते हैं रेडियन किसको लेनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। रेडियन उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका बजट जो है लगभग एवरेज है, ना तो ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा हाई है, और डिजिटल मीटर चाहिए फुल्ली डिजिटल, उनके लिए भी डिस्क और ड्रम 2 वेरिएंट में आती है। और ये व्हीकल जो है लोडिंग के लिए भी कैपेबल है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है नोटिस करिएगा, कैरियल इसमें मिल जाता है, साइड में हुक भी इसमें मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये बाइक जो है उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं स्टार सिटी प्लस किसको लेनी चाहिए। भाई यदि आपका बजट लगभग 95,000 के आसपास है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए हो, डुअल टोन में बाइक चाहिए हो और एक अच्छी दिखने वाली बाइक चाहिए हो, परफॉर्मेंस माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता हो, और इसी के साथ साथ डिस्क और ड्रम ये दोनों वेरिएंट में आती है। तो भाई उन लोगों को मैं ये वाली बाइक जो है रिकमेंड करूँगा। भाई आपका बजट कम है तो इसकी तरफ ना जाएं, आप स्पोर्ट की तरफ जाएं, आपको माइलेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इन दोनों बाइक का मैंने डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया हुआ है, राइड रिव्यू किया है और इनका मैंने माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यदि आपको वहाँ ना मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। एक फेवर मैं आपको और देना चाहूँगा, यदि आप इस सेगमेंट में इन बाइक का किसी भी बाइक के साथ में मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो कंपैरिजन लेकर आऊँगा। वो वीडियोस आपको तभी देखेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके किए होंगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट किए होंगे। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, मैं आपको दे ही चुका हूँ, बजट कम है, माइलेज ज़्यादा चाहिए, इधर जाइए, लोडिंग के पर्पज़ से चाहिए, इधर आइए, और यदि आपको ऑफिस के लिए एक बेस्ट लुकिंग और फुल LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए तो इधर जाइए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।